Hello everyone, welcome back to Code Logic, and today we are going to solve today's LeetCode daily question, that is 3345 smallest divisible digit product 1. So in this question we are given two integers n and t, and we have to return the smallest number greater than or equal to n such that the product of its digit is divisible by 10. तो हमें कोई ऐसा नंबर रिटर्न करना है जो कि ग्रेटर हो या इक्वल हो n के, जिसके जो डिजिट्स के प्रोडक्ट हैं that should be divisible by t. So एग्जाम्पल देखते हैं, n इज इक्वल टू 10 है हमारे एग्जाम्पल 1 और t इज इक्वल टू 2 है. n के डिजिट्स क्या हुए 1 और 0, इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 0 दैट इज 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय एनी पॉजिटिव नंबर, तो इट इज डिविजिबल बाय 2. तो हमने 10 को रिटर्न कर दिया क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई करी कि ग्रेटर होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. हमारे n की इक्वल ही है, फिर हमारे पास n आया 15 और t आया 3. इसके 15 के डिजिट क्या हुई 1,5, इनका प्रोडक्ट हुआ 1 इंटू 5 दैट इज 5. अब 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो मुझे पता है कि 2 रिटर्न होगा, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. अब इसने बोला है कि n या n से बड़ा, तो अब हम n से बड़ा नंबर देखते हैं दैट इज 16. 16 के डिजिट्स क्या है 1,6, इसका प्रोडक्ट क्या हुआ 1,6 का 6, एंड जब हमने 6 को डिवाइड किया 2 से इट इज़ कमिंग एज 0 विच इज इट इज़ डिविजिबल बाय 3. सॉरी, तो हम रिटर्न करेंगे आंसर 16 क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जो भी नंबर होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n. तो द फर्स्ट नंबर विच इज ग्रेटर देन n इज 16. तो 16 आंसर से सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, तो हमने 16 रिटर्न कर दिया. सो हमारी क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन में कि वी विल स्टोर द करंट नंबर इन अ वेरिएबल, देन वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, then we will check if the product is divisible by t. अगर है if yes तो हम यही आंसर रिटर्न कर देंगे, if नहीं है तो n को प्लस प्लस कर देंगे. तो एक बार इसकी कंस्ट्रेंट्स देखते हैं देन वील राइट द कोड. तो हमें पता है कि जो n है इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव बिटवीन 1 to 100 एंड t विल ऑलवेज बी फ्रॉम 1 to 10. तो अब इसका कोड लिखते हैं. तो while true, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले मैं एक प्रोडक्ट वेरिएबल बनाऊंगी इंट प्रोडक्ट 1. मैंने एक वेरिएबल में जो मेरा करंट नंबर है उसे स्टोर कराया. हमें इस करंट नंबर की सारी डिजिट्स का प्रोडक्ट निकालना है. वाई जो मेरे पास x है वो ग्रेटर देन 0 है, मैं क्या करूँगी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करती रहूँगी लास्ट डिजिट उसका x, और फिर मैं लास्ट डिजिट को रिमूव कर दूँगी. ये करने के बाद मैं चेक करूँगी इफ़ मेरा जो प्रोडक्ट है अगर वो डिवाइड करने के बाद t से इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये डिविजिबल है, तो मैं रिटर्न कर दूँगी मेरे x को, रिटर्न कर दूँगी n को कि n ही हुआ. और अगर ये नहीं है तो मैं अपने n को एक आगे बढ़ा दूँ. लेट अस रन एंड सी. So it is accepting the both test cases. Now let us submit and then we will discuss the time complexity. So yeah, all the test cases are accepting. So अब time complexity की बात आई, so as we are storing the number in a variable and finding out the product of its digits, so the time complexity will be depend on how many digits the number have. ठीक है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम हमारे पास 2 डिजिट तक नंबर हो सकता है, 3 डिजिट भी हो सकता है. तो बिग ऑफ डी पे ही डिपेंड करता है ये. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई एज सच एक्सटर्नल स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ बिग ऑफ 1. So thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please subscribe to our channel for more such daily solutions. And this question was comparatively easy. It was basically a mathematical question. So I hope you can do it by yourself. अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप कोई भी डाउट अपने चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं. रिप्लाई टू दैट. थैंक यू सो मच.